आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आरबीआई ग्रेड बी की जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करनी है। और एक चीज़ और कि मैंने भी अपना आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम दिया था लास्ट ईयर एंड मेरा क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, मैं मेंस तक गई थी बट वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया। तो कुछ रीज़न्स बताने वाली हूँ जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या जिन्होंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं की है। तो कुछ मिस्टेक्स है जिन कारण मेरा नहीं हुआ और वही कुछ रीज़न्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या नहीं ध्यान रखनी है। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अभी तो अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मैं अभी पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रही हूँ और मुझे 5 साल हो चुके हैं और अभी मैं एज अ मैनेजर पोजीशन पर हूँ। तो देखिए, आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम आपको पता ही है कि यूपीएससी के बाद सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम में आता है। और टफेस्ट इसलिए है क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपका प्रीलिम्स ही इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि बाकी मेंस तो चलो ठीक ठाक होता है। बाकी एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि प्रीलिम्स आपको इजी मिलेगा, मेंस थोड़ा टफ होता है, लेकिन यहाँ आपको उल्टा मिलेगा। और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मेंस ज़्यादा टफ होता है, मेंस टफ नहीं है, मेंस ईजी होता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, मेरा नहीं हुआ मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम था। ठीक है, लेकिन इतना मुझे पता था अगर मैंने थोड़ा भी पढ़ा होता, ठीक है, अच्छे से मैंने जो है तैयारी की होती तो मेरा मेंस भी ईज़िली क्रैक हो जाता। ठीक है, तो अब कुछ लोग पता है क्या करते हैं कि साथ में आप लोग अगर आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ऑलिव बोर्ड का ये कोर्स है, आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी आप यहाँ से जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको अभी जो लेटेस्ट बैच चल रहा है तो वो आप ज्वाइन करके वहाँ पे आपको साथ में लाइव क्वेश्चंस के जो है आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा साथ में। इसमें फेज़ 1 एंड 2 दोनों के मिलेंगे। ठीक है, बैच जो 5वां बैच भी चल रहा है आपका, अभी 3rd भी चल रहा है। ठीक है, और साथ में क्यूआरई और जीए दोनों के लाइव क्रैश कोर्स मिल जाएंगे आपको। तो आप लोग जाके आरबीआई का ये कोर्स जो है ऑली बोर्ड से देख सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी की ये है कि आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी टीचर्स भी यही बता रहे हैं कि अभी शायद डिले भी हो सकता है और शायद वो नेक्स्ट ईयर आएगा। तो अभी जो सुनने में आया है, ठीक है, अभी जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो उन्होंने पहले ही बताया था वो भी चीज़ अब डिले हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल में जो है आपका आरबीआई का एग्ज़ाम ये जो है अगस्त या सितंबर, यानी कि लास्ट अगस्त ऑलरेडी चल रहा है अभी। ठीक है, 27 अगस्त तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये एंड वाला और समझ लीजिए, और साथ में सितंबर। ठीक है, सितंबर, अगस्त लास्ट या सितंबर सेकेंड वीक तक आ सकता है। ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड आपकी वैकेंसीज़ हैं वो आपकी 40 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, 40 to 45, तो इतनी ही वैकेंसीज़ आने वाली हैं टोटल। ठीक है, जनरल और सारा कुछ कंबाइन करके। ठीक है, तो वैकेंसी इस बार ज़्यादा नहीं है, पिछली बार भी ज़्यादा नहीं थी, 60+ समथिंग थी। तो इस बार भी वैकेंसीज़ जो हैं आपकी इतनी ही, उससे भी कम रहेंगी। साथ ही मैं आपकी बाकी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आप लोग अगर आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ऑलिव बोर्ड का ये कोर्स है, आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी आप यहाँ से जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको अभी जो लेटेस्ट बैच चल रहा है तो वो आप ज्वाइन करके वहाँ पे आपको साथ में लाइव क्वेश्चंस के जो है आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा साथ में। इसमें फेज़ 1 एंड 2 दोनों के मिलेंगे। ठीक है, बैच जो 5वां बैच भी चल रहा है आपका, अभी 3rd भी चल रहा है। ठीक है, और साथ में क्यूआरई और जीए दोनों के लाइव क्रैश कोर्स मिल जाएंगे आपको। तो आप लोग जाके आरबीआई का ये कोर्स जो है ऑली बोर्ड से देख सकते हैं। उनके भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे आपका नाबार्ड हो गया, ठीक है, और आपका एफएससी हो गया, ठीक है, आईआरडीए हो गया, और एक आरबीआई ग्रेड ए, जिसका जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है क्योंकि इसके भी वैकेंसी एक्सपेक्टेड ही हैं, कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन ये है कि दिसंबर जैन में जो है इसकी वैकेंसी आ सकती हैं। और जो वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं वो 100 से 150 के बीच में है। ठीक है, तो वैकेंसी इसमें भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ऑल्दो काफ़ी टाइम से जो है वैकेंसी काफ़ी कम होती जा रही हैं, तो इस बार जो है और ज़्यादा कम हो गई हैं। आरबीआई ग्रेड बी में आपका 40 से 45, और आपका आरबीआई ग्रेड ए में जो है 100 से 150। और अभी जो है फ़िलहाल में अभी पीएफआरडीए का जो वैकेंसी आई थी वो भी 4 सालों बाद आई थी वैकेंसी, तो उसका भी कंफर्म नहीं था, अचानक ही आई हैं। तो आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन भी अचानक ही आ सकता है, कुछ पता नहीं आज आ जाए कल आ जाए। ठीक है, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो आप लोग जो है कंटिन्यू रखें। ठीक है, प्रिपरेशन मत छोड़ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बंद ही हो गया आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम में वैकेंसी निकालेंगे ही नहीं, वैकेंसी ज़रूर निकलेंगी। ठीक है, बस आप लोगों को अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखनी है। तो आगे जो है मैं आपको आरबीआई ग्रेड बी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, जो भी मेरे को मेरे अपने जो कलीग्स वगैरह उनसे पता चलेगा।
बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट या कुछ भी क्वेरी वगैरह है तो आप लोग जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को मैं जो है जो भी आपका डाउट होगा वो मैं आपका सॉल्व कर दूँगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जब भी आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करते हैं आप लोग देखोगे कि फ़ेज़ 1 में आपका सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग होता है सेक्शन वो होता है आपका जनरल अवेयरनेस का। अब लोग मेनली जो है जनरल अवेयरनेस के पीछे भागते हैं क्योंकि ये 80 मार्क्स का आता है, ठीक है। बाकी आपका क्वांट हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है कि आप लोग इन तीनों सब्जेक्ट को इग्नोर करके आप सीधा चले जाते हो जीए पर, ठीक है, जो मैंने भी किया था, ठीक है। क्योंकि आप लोग जैसे कि आईबीपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, जितने बैंकिंग एग्ज़ाम हैं या फिर कोई इंश्योरेंस के एग्ज़ाम है तो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, और ऑब्वियसली मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों का ये तीनों सेक्शन ठीक होंगे। लेकिन फिर भी जो लोग आरबीआई की मेन जो इसी पर फोकस कर रहे हैं तो आप लोग जीए पे ज़्यादा फोकस करते हो, ठीक है। तो देखिए चारों ही सेक्शन आपके इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें पता है क्वांट और रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे हमें पता है कि हमारे क्वेश्चन कौन से गलत हैं और कौन से सही हैं। यहाँ पे तुक्काफिकेशन तो काम नहीं करेगा, लॉजिकल वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जो एग्जामिनर है वो डेप्थ में क्वेश्चन पूछेगा, कितने साल पुराने का करंट अफेयर पूछेगा, ठीक है। आप करके जा रहे हो, अभी जो ट्रेंड में चल रहा है कि आप मेनली जो है 4 मंथ्स का प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। जीए का जो सब्जेक्ट होता है उसमें 4 महीने का आप तैयारी करते हो। अब एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे कि 1 साल पहले का, तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना, क्योंकि जीए सेक्शन में ना ही आपको पता है एग्जाम पैटर्न कैसा आएगा, ना ही आपको पता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। पहले जीए बहुत ईजी आती थी, ठीक है, 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते थे। अब क्वेश्चन इस टाइप के हैं कि मैं खुद इतने अच्छे से मैं जीए प्रिपेयर करके गई थी उस टाइम, और मैंने जो है करंट अफेयर्स जो है यहाँ से किया था फेस क्लाउड से। ऑल्दो मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था, 30+ स्कोर था मेरा, लेकिन स्टिल मैं मतलब सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि जिस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की थी जीए की उस तरीके से मेरे मार्क्स नहीं आए थे। इतना टफ एग्ज़ाम, और दूसरा आपके जो ऑप्शंस थे इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे कि मैं बता नहीं सकती कि आप लोग अगर एग्ज़ाम में बैठोगे ना आप लोगों का भी दिमाग घूम जाएगा। एक तो टाइम कम आपके पास, ऊपर से ऐसे क्वेश्चन। वो तो चलो मेरा जल्दी जल्दी मैंने देख के मैंने एक ट्रिक लगाई कि मैंने पूरा क्वेश्चन ना पढ़ के मैंने सीधा, चलो क्वेश्चन की लास्ट लाइन थी कि क्या पूछा गया है, सिर्फ वही पढ़ा मैंने जब मेरे पास टाइम कम बचा था और क्वेश्चंस मेरे ज़्यादा रह गए थे, ठीक है। कहीं वो काम कर गया, कहीं काम नहीं किया। तो जीए सेक्शन बहुत ही ज़्यादा लाइक टफ, और दूसरा बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है। तो आप लोग प्रिपरेशन करो, मैं ये नहीं कह रही कि जीए पे फोकस मत करो, जीए पे फोकस करो, लेकिन साथ में आपके जो दूसरे सेक्शन है 3, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये भी आपको करने होंगे क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ तो आपको तीनों की ही निकालनी है। दूसरा, अगर आपका क्वांट और रीजनिंग में अच्छे से तैयार है, आपको पता है क्वांट और रीजनिंग आपके बहुत ज़्यादा ठीक है, तो जीए में आप एक एवरेज मार्क्स भी लेके आ जाते हो ना, तो आपका प्रीलिम्स तो ईजिली क्रैक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये ओनली क्वालिफाइंग है। तो आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको टॉप करना है, ठीक है। तो टॉप को करने की तो बात है नहीं, यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना ओनली। तो फेज़ 1 में आपको सभी सेक्शन पे ध्यान देना है, ठीक है। साथ में क्वांट, रीजनिंग में इस तरीके से आप जो है इसमें मतलब तैयार करके रखो कि इन दोनों की कम ज़रूरत पड़े, जीए और इंग्लिश की, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा कि दोनों की सेक्शन आपकी क्रैक हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको प्रिपरेशन अपनी तैयार रखनी है। दूसरा, ये तो आपकी हो गई फेज़ 1 की बात कि कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है, जो मेरे साथ के कलीग्स हैं और कुछ हैं मेरे साथ के जो आरबीआई ग्रेड बी में ऑलरेडी वर्किंग हैं, तो उन्होंने भी पहले जो अभी तो फर्स्ट टाइमर नहीं थे, उनका तीसरी बार में क्लियर हुआ है, तो उन्होंने भी जो पहली गलती यही की थी कि फेज़ 1 के ऊपर ध्यान ना देके वो सीधा पहुंच गए फेज़ 2 के ऊपर। उन्होंने फेज़ 2 पे इतना ध्यान था, उनको कॉन्फिडेंट था कि फेज़ 1 उनका क्लियर हो जाएगा क्योंकि वो बैंकिंग की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उनको ये था कि हाँ भाई चलो, मेरा तो मैंने पहले से क्वांट भी की हुई है, रीजनिंग भी की हुई है, इंग्लिश भी की हुई है, और जीए तो चलो कर ही लेंगे। तो उन्होंने इन चारों सब्जेक्ट पे ना फोकस करके, यानी फेज़ 1 पे फोकस ना करके उन्होंने फेज़ 2 का ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। एग्ज़ाम का कुछ टाइम बचे थे, तो अब ये तो है नहीं कि 15-20 दिन में आपका फेज़ 1 कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है क्वांट रीजनिंग में, तो विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ होगा नहीं। और जीए के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो भी 4 मंथ के भी आप अगर पढ़ते हो तो उसके लिए भी अच्छा खासा टाइम चाहिए, क्योंकि रिवीजन के बिना तो जीए बेकार है बिल्कुल करना। तो सबसे बड़ी गलती ये
कि फ़ेज़ 2 तो बच्चों आप लोग तब करोगे ना जब आपके फ़ेज़ 1 अच्छे से मतलब तैयार हो, क्योंकि अगर आप पहला स्टेज ही क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो फ़ेज़ 2 पे कैसे जाओगे? सेकंड स्टेज पे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो जब भी आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑल्दो फ़ेज़ 2 ईज़ी होता है, फ़ेज़ 1 से काफ़ी ईज़ी है। वहाँ पे आपको सिर्फ जो है रट्टाफिकेशन करना है और हमेशा जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सब में जो है आपके रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्योंकि सिलेबस आपका डिफाइंड है, उसमें आपको पता है कौन कौन से टॉपिक आने हैं। और जो लोग ऑलरेडी कॉमर्स से हैं, ठीक है, या जिन्होंने एमबीए किया हुआ है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि उसमें जो है आपका एक तो मोटिवेशन चैप्टर है, ठीक है, और मतलब फाइनेंस एंड मैनेजमेंट तो बहुत ईजी रहेगा आप लोगों का, ठीक है। जो लोग कॉमर्स से हैं या फिर जिन्होंने एमबीए की हुई है तो उनके लिए फाइनेंस एंड मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। दूसरा ईएसआई है, ईएसआई इतना टफ नहीं है। जिन लोगों ने जो है सोशल साइंस से या इकोनॉमिक्स से जो है ग्रेजुएशन की हुई है तो उनके लिए ईएसआई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये दोनों फ़ेज़ 2 में जो भी चैप्टर हैं आपके, जो भी टॉपिक्स हैं, वो सारे ही रट्टाफिकेशन वाले हैं। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन स्टिल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ईएसआई में हुई, ना फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में। वो अलग बात है, मैंने जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईजी था, बहुत अंडरस्टैंडिंग था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग फ़ेज़ 2 के लिए अगर आप जो है 1 महीने का भी टाइम देते हो ना, तो भी आपका हो जाएगा ईज़िली, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोग पहले फ़ेज़ 1 को ऐसे कर लीजिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको आप श्योर हो जाओ कि हाँ भई मेरा फ़ेज़ 1 अब तैयार है, अब मैं फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन कर लूँ। ये नहीं कि आप फ़ेज़ 2 पे ही लग गए सीधा। भाई पहले तो अपना पहला स्टेज क्लियर करोगे ना, तभी फ़ेज़ 2 पे पहुँचोगे। फ़ेज़ 1 आपका क्लियर हो जाता है, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया फ़ेज़ 1 का, उसके बाद अपना फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन करो, क्योंकि 1 महीने का गैप तो रहता ही रहता है, ठीक है? इतनी जल्दी फ़ेज़ 2 आपका नहीं आएगा। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रही थी, ठीक है? बाकी स्ट्रैटेजी के बारे में कि मेरा जो जीए का स्कोर था, कैसे मैंने अपनी पढ़ाई जो है की थी आरबीआई के लिए, और करंट अफ़ेयर में मेरे मार्क्स कैसे थे, तो वो सब मैं आपको बता दूँगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए आप लोगों को अगर कोई डाउट है या कुछ भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम, कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम, इंश्योरेंस एग्ज़ाम या फिर आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम, तो आप जो है मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो है ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।